अंकों के जादू में आपका स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। हम फिर आपके लिए एक मैजिक लेकर आए हैं और मैजिक को आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हमारे साल के जो बच्चे हैं इनमें गणित विषय के प्रति जागरूकता है, अभिरुचि पैदा हो। इसलिए हम आपके सामने हमेशा नित्य नए नवाचार लेकर आते हैं और ऐसे नवाचार लेके आते हैं जिससे कि हमारे साल के बच्चे उसे देखें, उसे हल करने का प्रयास करें और उससे सीखें। तो हमको, क्योंकि हम प्राथमिक शाला के बच्चों में 4 संख्याएँ हैं सबसे अच्छी होनी चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो हम कुछ इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं कि जिससे बच्चा उससे जुड़ा रहे और उसे सीखे। तो हम यहाँ पे जो मैजिक आपको बताने वाले हैं ये 5 अंकों का मैजिक है। 5 अंकों के मैजिक में जैसे कि कोई भी हम एक 5 अंक की संख्या को लिख लेंगे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 74,531, 74,531। और मैं यहाँ पे, क्योंकि हमको जैसा 74,531 जो लिए, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे और 4 संख्या लेना है, 1 2 3 4। और मैं इन सब का जो टोटल आने वाला है उसको मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। जैसे कि तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया हूँ कि जो इसका आंसर आने वाला है। अब हम इसी प्रकार से पाँच अंकों की संख्या और हम लेते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए एक काम मैं यहाँ पे करते हैं कि मैं 5 अंक यहाँ से उठा लेता हूँ और इसी को हम उस पर लिख लेंगे। जैसे पहला अंक मेरा 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। पहला मेरा 4 हो गया। उसके बाद इसी में से हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे 7 हो गया। इस 7 को भी हमने लिख लिए। इसके बाद का जो हमारा अंक है वो 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और इसके बाद जो अंक आ रहा है वो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और आखिरी में जो अंक आया है वो 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। क्योंकि साथियों ये एक मैजिक है और इसमें क्या विशेषता है, इसका उत्तर हम जब हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे हल करना है। तो पहले फिलहाल तो आप इसको देखें कि ये जो आंसर है ये कैसे आएगा। तो हमने यहाँ पे एक बार 74,531 लिखा, दूसरी बार हमने फिलिप से लिखा, तीसरी बार मैं अपने साइड से जैसे यहाँ पे लिखूँ, तो जैसे मेरे को यहाँ से लिखना है, तो ये मैंने एक संख्या अपने साइड से लिखा है। क्योंकि हम स्लिप उठाते हैं जो उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम अपने मन से फिर से कोई भी एक संख्या एक अंदाजे में लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, ये मैंने लिख दिया। ये एक संख्या मैंने लिख दिया। अब इसके बाद फिर मैं इसके नीचे एक संख्या अपने साइड से लिखूंगा। ये हमने 3 संख्या हमने आपके साइड से लिखे हैं और 2 संख्या मैंने अपने साइड से लिखा हूँ। और अब हम इसको जोड़ के देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो इतना है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 8 10, 10 और 10 20 और 21 का 1 हासिल का 2। यहाँ पे 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25 का 5 हासिल का 2। अब इसको हम जोड़ते हैं, 10 और 10 20 और 5 25 और 2 27 का 7 हासिल का 2, 3 और 7 10, 10 और 3 13 और 7 20 और 6 26 का 6, यहाँ पे हासिल का 2। यहाँ पे 2 और 8 10 और 10 20, 20 और 9 29। तो हमारा यही आंसर आया जो मैंने पहले से लिखा था। तो अब साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमको इस प्रकार के मैजिक को यदि हमारी शाला में यदि हमको बच्चों को बताना है तो हम उसे किस प्रकार से बताएंगे। तो चलिए मैं एक अलग से मैं आपको एक इसको किस प्रकार से हल करना उसकी मैं जानकारी देता हूँ।
तो साथियों, अब मैं इसका आपको इस जादू को हमको किस प्रकार से करना है उसकी मैं जानकारी देता हूँ। जैसे हमने संख्या लिए 85,925, ये हमने संख्या ली और अब हमको यहाँ पे उसका आंसर को लिखना है या हमको नीचे इसके आंसर को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 लिखा है हम 5 को यूं का त्यों लिख देंगे और अब हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे। हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो हम 11 का 1 तो यहाँ लिखेंगे और हासिल का 1 यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, ये 5 उतारे, हमने 2 में 2 जोड़े तो यहाँ 4 हो गया। उसके बाद 9 है, 9 में हमने 2 जोड़े तो 11 हो गया। तो 11 का 1 हासिल का 1 यहाँ। अब हम दोनों जोड़ देंगे, 5 और 1 6। तो इस 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो 6 में हम 2 जोड़ेंगे हम, यहाँ 5 और 1 6 है तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 10 होगा। तो 10 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 को हम बाजू में लिख देंगे और इसके साथ में 1 को और हम जोड़ देंगे, 2 को हम और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। फिर से यहाँ पे एक बार समझ लें कि हमने यहाँ पे 9 में 2 जोड़े तो 11 हुआ। तो 11 का 1 हासिल का 1, यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया। ये कितना हो गया, 6। 6 में हमने 2 जोड़े तो 8 हो गया। अब 8 में हमने 2 जोड़े तो कितना हो गया, 10। 10 हो गया तो हमने 1 यहाँ लिखे और अब हमको अपने साइड से इसमें 2 और जोड़ देना है। अगर ये हासिल का नहीं होता, इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि अगर इसमें हासिल का नहीं होता तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 लिख देते। अगर यहाँ कोई छोटी संख्या होती, हासिल का नहीं आता, तो मात्र हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते। मगर आया है इसलिए हम यहाँ पे 2 और 1 करके यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो साथियों, ये हो गया। यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने उत्तर को यहाँ पे कैसे निकाला। हमने इसको ज्यों का त्यों लिखे और हर एक में 2 2 2 2 जोड़ दिए और जो हासिल का आया उसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसमें फिर एक 5 अंकों की संख्या लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिए 3 4 3 2 1। अब खास बात सिर्फ यहीं पर है कि जब मुझे अपनी संख्या लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसमें हम कितना जोड़ के हमारा 10 हो जाए। तो हम प्रत्येक में वही क्रिया करेंगे कि हमको कितना करना है, 10। यहाँ पे कितना करना है, हमको 10 करना है। तो हमने यहाँ पे 1 में हम कितना जोड़ा तो 10 हो जाए तो 9। 2 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा तो 8। 3 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा 7। 4 में कितना जोड़ेंगे 6 और ये 3 में कितना जोड़ेंगे 7। ये हो गया। अब उसके बाद हम सामने वाले को और इसी प्रकार की हम संख्या लिखने के लिए बोलेंगे। तो जैसे उनने संख्या लिख दिया 5 7 4 5 3, ये संख्या लिखा। अब हम फिर उसी प्रकार से जैसा हमने यहाँ पे किया था कि हम यहाँ पे इतना लिखे कि इसका योग 10 हो जाए। तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 7। 5 में हम 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हो गया। और अब हम इसको सबको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे और जोड़ने पे हमारा आंसर फिर यही आएगा। तो हमने सभी संख्याएं लिख ली है और अब हम इसका योग करते हैं कि जो योग हमारा ये जो हमने जो बनाए थे वही योग इसका आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अब इसमें खास बात क्या क्या है ये आपको मालूम हो गई है कि हमने क्या किया है कि जो ये 2 संख्याएं जो यहाँ पे लिखी है इसको हमने सिर्फ क्या किया है 10 किया। 3 और 7 10, 9 और 1 10, बस ये हमने किए हैं और 10 में ये 5 जुड़ गया है। बस ऐसे में जो ये उत्तर जो आएगा 30 81 45 जो है ये आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं। 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25 का 5, यहाँ पे हमारा हासिल का 2 हो गया। यहाँ पे फिर हम जोड़ेंगे 5 और 5 10,
10 और 10 20 और 4 24 का 4, फिर हमारा आ गया हासिल का 2। अब यहाँ हम फिर जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 9 29, 30 31, 31 का 1 और हासिल का कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25 और 3 28 का 8, यहाँ पे हासिल का 2, यहाँ पे 10 और 10 20 और 10 30। तो साथियों, इस प्रकार की जानकारी यदि हम अपने साल के बच्चों को यदि हम देंगे तो निश्चित बात है कि उनको के अंदर संख्याओं में संक्रियाएं जो है वो करने में आनंद आएगा और वो बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की है। अगर आपने गौर किया होगा तो जैसे पहली संख्या हमने ये लिखा था, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली संख्या उनके द्वारा बताई गई थी, या हम अलग अलग बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई एक एक अंक बताओ, तो किसी ने 8 बताया, फिर 5 9 2 5, इस प्रकार से हमने लिखे। उसके बाद हमने दूसरे बच्चों को बोले कि वो भी हम 5 बच्चे खड़े करके इस प्रकार से उनसे पूछ सकते हैं। अब सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे जो योग जो करना है कि एक में हम कितना जोड़े तो 10 आ जाए, तो ये क्या है कि ये साल के बच्चों को हल करना पड़ेगा। इससे यहाँ पे भी उनकी संक्रिया मजबूत होगी और सभी चीज़ों को लेने के बाद जब वो जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी उनकी जोड़ की प्रक्रिया अच्छी होगी, सरल होगी और उनको आनंद आएगा। और इसी प्रकार के जादू को वो स्कूल में बात नहीं करते, बल्कि जब घर में जाते हैं तो अपने अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मोहल्ले वाले और भी लोगों को वही मैजिक को बताने के बाद वो खुद भी सीखते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।